बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में फाइनली फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी खाद्य पोषण स्वच्छता जो कि आपका कंपलसरी का पेपर है बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में आयोजित कराया जाता है। कल जैसा कि एग्जाम आपका लगा हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का, कल जो है आपका गर्ल्स का पेपर लगा हुआ है, लड़कियों का पेपर लगा हुआ है और जस्ट आपका जो है 13 दिसंबर को जो है बॉयज़ का पेपर लगा हुआ है। तो ये जो पेपर मैं सोल्व कराने जा रहा हूँ ये बॉयज़ का पेपर है, पिछले साल का पेपर है। बॉयज़ का एक पेपर मैंने और भी सोल्व किया है और जो लड़कियों वाले दो पेपर जो है उसको भी मैंने सोल्व कर रखा है ऑलरेडी। दो पेपर आपको ये लड़कियों वाले देख के जाना है, ठीक है। और जो ये लड़कों वाले में दो पेपर जो सोल्व किए हैं उनको भी देख के जाना। टोटल आपके 4 पेपर रहेंगे। इन चारों पेपरों को आपको जो है देख के जाना है, जो कहीं ना कहीं आपका जो है इसी से जो है मोस्टली क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा, या फिर कह सकते हो यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। एक आपकी जो है एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो कि देखा है तो सुल्तानपुर में अभी हाल ही में इसका एग्जाम हो चुका है। पहले जो है अवध यूनिवर्सिटी से ही अटैच जो अभी हाल ही में जो है सुल्तानपुर यूनिवर्सिटी में जो है पेपर हुआ है, जो कि पहले जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का ही अफिलिएटेड कॉलेज था, लेकिन अब जो है एपीजे अब्दुल कलाम से जो है अटैच है। लेकिन जो है उसमें जो पेपर हुआ है सुल्तानपुर यूनिवर्सिटी में नेहरू पीजी करके इंस्टीट्यूट करके टेक्नोलॉजी आपका जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, तो वो जो पेपर कराई है बॉयज़ का पेपर अलग उसने कराया है और लड़कियों वाला पेपर उसने अलग कराया। सेम जो है प्रोसेस जो है अवध यूनिवर्सिटी की ही फॉलो किया है उसने। उसकी जो है उन दोनों पेपर की मैंने आंसर की प्रोवाइड कर रखा है, आप जाकर प्ले लिस्ट में उन दो पेपर को भी देख के जाइएगा, क्योंकि आपके रिसेंटली के पेपर हुए हैं जो कि अवध यूनिवर्सिटी का ही एप्लीकेटेड कॉलेज था पहले। तो ये पेपर आपको मोस्टली इसमें से बहुत सारे परसेंट मिलने वाले हैं, तो उन दो पेपर को भी आपको छोड़ना नहीं है। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, आप जाकर उन ही पेपर को दो को आपको देख के जाना है। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, मेरा जब डिस्क्रिप्शन टच करोगे तो थोड़ा नीचे बढ़ोगे तो दोनों आपको वीडियो मिल जाएंगे जो आपको देख के जाना ही है। और अवध यूनिवर्सिटी के तो पेपर आपने देखा ही होगा, लेकिन उन दो वीडियो को और भी आपको देख के जाना है, जरूर देख के जाइएगा। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, जिससे मैं इनको वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। आपका 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा इस पेपर को करने को, और जो है 100 नंबर का आपका पूरा पूरा जो है क्वेश्चन पेपर भी आएगा और इसमें जो है 100 आपका मार्क्स का जो है पेपर भी रहेगा। इसमें ये जो परीक्षा आपकी ओएमआर सीट पर कराई जाएगी। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रातःकालीन जो है धूप से जो है मानव शरीर में कौन सा जो है विटामिन उत्पन्न होता है। तो जो है सूर्य की किरणों से जो है विटामिन डी उत्पन्न होता है, या फिर जो है कह सकते हैं हमें प्राप्त होता है, तो जिसको हम सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम से रहेगा। विटामिन ए आपका जो होता है गाजर से प्राप्त होता है। विटामिन जो बी होता है, ठीक है, इसके बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि आपका प्राप्त होता है। और सी की बात की जो कि आपके खट्टे फलों से प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको जो है इनको भी देख लीजिएगा। अगला देखिएगा जो कि 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा कि मानव शरीर की जो है पहली आवश्यकता क्या है। वैसे तो मानव शरीर की आवश्यकताओं की हम बात कर लें तो मनुष्य की जो है जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती है तो रोटी कपड़ा मकान होता है, लेकिन मानव शरीर की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसकी हम बात कर ले तो भोजन जो है मानव शरीर का बहुत ही आवश्यक या फिर कह सकते हैं एकदम प्राथमिक आवश्यकता होती है भोजन की। तो इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखिएगा जो कि 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि आहार जिसमें जो है सभी घटक सही अनुपात में होते हैं तो उसको जो हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इसमें का जो है पहला ऑप्शन से रहेगा। संतुलित आहार ऐसा आहार है जिसमें जो है सभी घटक जो है सही अनुपात में होते हैं। इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेगा देखने को। फिर अगला देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो है पिछले साल का है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, जिसमें कुछ कोरोना से संबंधित आपके 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये क्वेश्चन शायद आपको ना मिले देखने को, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन पूछे जाए तो ज़्यादातर आपको मिलेंगे नहीं। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कोविड आपका 19 से जो संबंधित है, तो भैया कोविड-19 कोरोना इससे संबंधित है, और जो है डेल्टा वेरिएंट जो कि इसका वेरिएंट ही था कोरोना का, और जो है कोविशील्ड जो कि इसकी वैक्सीन ही जो कि लगी थी सभी को, तो ये सभी से संबंधित है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला भी देखो 5 नंबर क्वेश्चन कि कौन जो है कोविड-19 वैक्सीन है। तो कोविड-19 में जो वैक्सीन लगी थी तो जो है कोवैक्सीन और जो है कोविशील्ड ये दोनों वैक्सीन लगी थी, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन लगाइएगा, ए व बी दोनों। फिर अगला 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि कोविड आपका 19 का जो है वेरिएंट कौन सा है। तो कोविड-19 का जो वेरिएंट है डेल्टा है। क्या है? कोविड-19 का जो वेरिएंट है डेल्टा है। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 7 नंबर है कि कोविड-19 से संबंधित है। तो कोविड-19 से जो है एंटीजन टेस्ट और जो है RT-PCR और जो है ये दोनों रहेंगे इसमें, इसलिए आप इसमें का सी लगाइएगा। अगला भी 8 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलने वाला है कल के एग्जाम में। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एड्स दिवस आपका जो मनाया जाता है 1 जो है दिसंबर को कब मनाया जाता है?
1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, और ये क्वेश्चन जो है एड्स दिवस की जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1988 में इसकी जो शुरुआत की गई थी। 1 दिसंबर 1988 में जो है पहली बार मनाया गया था एड्स दिवस। उसी के बाद से जो है हर साल जो है 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। अगला देखो भी, सिट्रस फल जो है अच्छे स्रोत होते हैं। जो सिट्रस जो आपके फ्रूट होते हैं ये विटामिन सी के एक अच्छे सोर्स माने गए हैं। इसका सी ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा, सूर्य का प्रकाश जो है ये किसका स्रोत होता है? तो सूर्य का प्रकाश जो होता है विटामिन डी का अच्छा सोर्स माना गया है। इसका डी ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा 11 नंबर कि विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से जो है नाइट आपका ब्लडनेस आपका विटामिन ए की कमी से होता है। और बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन आपकी जो है बी की कमी से होता है। स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन आपके सी की कमी से होता है। तो इस तरह से आपको इन सभी विटामिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कोई भी विटामिन आपकी पूछी जा सकती है। इन सभी का रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी होता है। क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। आपका विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। बेरी बेरी आपकी विटामिन बी की कमी से होता है। तो इस सभी जो है विटामिन आपको पता होना चाहिए। अगला देखिएगा, क्योंकि 13 नंबर क्वेश्चन है। अगला भी 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि गाजर जो है उत्तम स्रोत है। तो गाजर जो है किसका उत्तम स्रोत है? तो गाजर में जो है विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, क्योंकि ये मेन सोर्स माना गया है। बहुत ही हाईली कह सकते हो, बहुत ही इसमें ज़्यादातर जो है विटामिन ए जो मिलता है आपको गाजर से प्राप्त होता है। सबसे एक रिच कह सकते हो विटामिन ए का सोर्स माना गया है। इसका पहला ऑप्शन। अगला भी देखिएगा, हमें जो है नहीं खाना चाहिए, तो हमें जो है जंक फूड, फास्ट फूड और जो है प्रसंस्कृत आपका जो फूड है ये जो है नहीं हमें खाना चाहिए। इसमें का राइट रहेगा, इसमें का डी ऑप्शन। ये सभी जो है हमें नहीं खाना चाहिए। अगला देखिएगा अभी 15 नंबर कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और जो है स्कर्वी आपका विटामिन आपका सी की कमी से होता है। बेरी बेरी आपके विटामिन आपका बी की कमी से होता है। तो इस तरह से एग्जाम में फंसेंगे क्वेश्चन। फिर अगला आपका 16 नंबर कि आजकल की जो है सामान्य बीमारियां हैं। तो आजकल की सामान्य बीमारियों की हम बात करें तो आपका डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर और जो है ओबेसिटी, मोटापा, ये जो है आजकल की बहुत ही नॉर्मल बीमारी हो गई हैं। ठीक है, ये कॉमन जिसको कहते हैं। इसका जो है डी ऑप्शन लगेगा उपरोक्त के सभी। अगला फिर देखिएगा 17 नंबर कि फीवर के जो है सिम्टम्स क्या होते हैं? जो बुखार होता है तो बुखार के लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि कोविड जो 19 है ये भी जो है बुखार का ही लक्षण है, उसमें भी होता है। डेंगू में भी होता है, चिकनगुनिया का भी होता है। इसलिए इसमें का आप डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी जो है ये सभी में जो है लक्षण होते हैं। अगला देखिएगा 18 नंबर की जो है प्लेटलेट्स की जो है कमी ये किसमें जो है देखने को मिलती है? तो जो है जो डेंगू जो कि मच्छरों के काटने से होता है, तो इसमें जो है प्लेटलेट्स जो है बहुत ही तेजी से जो है गिरने लगती हैं। तो प्लेटलेट्स की जो आपको ये शिकायत मिलती है तो डेंगू के मरीजों में मिलती है। इसका जो है बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर कि डीपीटी जो संयोजित जो वैक्सीन का एक समूह है, तो ये जो है 3 बीमारियों के जो है विरुद्ध ये होता है। तो कौन कौन सी बीमारी हैं? तो ये जो है डिप्थीरिया है और जो है हाँ और जो है पेरिटोसिस है और जो है टेटनस है। 3 बीमारियों का टीका है, एक साथ लगता है। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन एकदम से रहेगा एक। इसमें का ए बी और सी तीनों रहेंगे। अगला देखो भी 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि अति अधिक वसा संकेंद्रण के कारण शरीर का भार जो है अपवाद रूप में से जो है बढ़ने लगता है, तो उसको जो हम ओबेसिटी कहते हैं, उसको मोटापा कहते हैं। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा, आपका जो है हाई ब्लड प्रेशर के आपको सिम्टम्स आपको बताना है, इसके लक्षण क्या होते हैं? तो जो है सुस्ती, सिर दर्द, उल्टी, ये सभी जो है इसके सिम्टम्स हैं, इसके लक्षण हैं। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला देखिएगा फिर 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि स्वस्थ जो है सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? तो जो एक स्वस्थ व्यक्ति के जो शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 98.6 होता है। कितना होता है? 98.6 जो है ये होता है फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में फंसेगा जरूर, कुछ नहीं 100% आपके आने वाला है। ये जो है 98 पॉइंट आपका या फिर 44 दिया होगा तो भी आपका सही माना जाता है, लेकिन ये ऑप्शन देगा नहीं। पिछले साल का पेपर है, आपको 98.6 वाला आपको ऑप्शन देगा। अगला फिर देखिएगा कि मानव का जो है सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। ये भी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलने वाला है, इसको भी आपको रट के जाना। ये क्वेश्चन फंसेगा 120/80। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन 120/80।
अगला क्वेश्चन भी देखो कि आहार में जो है लिया गया कार्बोहाइड्रेट रक्त द्वारा जो है अवशोषित होता है, तो ये किसके रूप में अवशोषित होता है? तो ये जो है ग्लूकोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला फिर देखेगा ORS का जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है, ओ से होता है ओरल, आर से होता है रिहाइड्रेशन, एस से होता है सोल्यूशन। इसका पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। फिर अगला देखेगा टीबी रोग कैसा है? तो टीबी जो कि ट्यूबरकुलोसिस इसको कहते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो है ट्यूबरकुलोसिस, इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ट्यूबरकुलोसिस जो कि माइक्रोबैक्टीरियम से फैलता है। किससे फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम से फैलता है। बैक्टीरिया के द्वारा जो है ये रोग होता है। फिर अगला देखेगा जो कि आपकी स्क्रीन पे 27 नंबर है कि कौन जो है विषाणु जनित रोग है? कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? इसमें इधर इंग्लिश वाला देखिएगा, हिंदी में थोड़ा सा इधर गलत लिखा हुआ है। कौन सा इसमें का जो विषाणु जनित रोग नहीं है? तो देखो जो कोरोना हो गया आपका, और जो आपका एड्स हो गया, तो और जो है खसरा, ये जो तीन ऊपर के जो दिए हुए हैं ये जो है वायरल आपका डिजीज है। वायरल डिजीज का मतलब क्या होता है? जो वायरस से होते हैं। वायरल डिजीज का मतलब होता है जो वायरस से होते हैं। और जो मलेरिया नीचे दिया हुआ है, ये मलेरिया जो है कोई भी वायरल डिजीज नहीं है। ये जो है मलेरिया आपके मच्छरों के काटने से होता है। ये जो है मच्छरों के काटने से होता है, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा बुखार लक्षण नहीं है। तो बुखार जो है किसका लक्षण नहीं? वैसे तो कोरोना दिया होगा तो इसमें भी बुखार का लक्षण होता है, डेंगू में भी होता है, और जो है मलेरिया में भी जो कि मच्छरों के काटने से होता है, इसमें भी जो है बुखार आता है। लेकिन फ्रैक्चर जो होता है, फ्रैक्चर भैया कोई भी इसमें बुखार का लक्षण नहीं होता, क्योंकि फ्रैक्चर जो होता है पैर और का जो फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाते हैं, इसी को फ्रैक्चर कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्चर में कोई भी बुखार के इससे लेन देन नहीं, इसका कोई भी लक्षण नहीं होगा। इसमें का डी लगाइएगा। अगला देखो जो कि 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि शरीर का तापमान जो है मापने के लिए थर्मामीटर का जो पैमाना होता है, तो जो शरीर के तापमान को मापने के लिए जो है इसके दो पैमाने होते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस और दूसरा होता है जो है फ़ारेनहाइट, ठीक है। जैसा कि जो मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो 98.6 होता है, फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और यही जो है 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है, क्योंकि इसके दोनों पैमाने हैं। तो इसमें के दोनों पैमाने सही रहेंगे, ठीक है। लेकिन परम ताप में भी तो हो सकता है इसमें भी मापा जाता हो, तो इसमें का फिर डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो फिर कौन जो है जैविक अंग नहीं आपको बताना। तो जैविक आप ये भी कह सकते हो कि शरीर के जो है इंटरनल जो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हृदय, गुर्दा और जो है यकृत, ये सभी आ जाएंगे। लेकिन हाथ जो है इसका बाहरी अंग होता है, इसलिए इसमें का जो राइट रहेगा वो रहेगा इसमें का डी। अगला देखो फिर 31 नंबर कि शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति को जो है कहते हैं, तो उसको जो है विकलांग भी कहा जाता है, दिव्यांग भी कहते हैं, और शारीरिक रूप से जो है चुनौती प्राप्त भी कहते हैं, इसलिए डी लगाइएगा। उपरोक्त के सभी कोई भी कंडीशन कह सकते हैं लोग। अगला देखिएगा जयपुर जो है फुट है। तो जयपुर जो है फुट है क्योंकि पैरों से संबंधित है। ये जो है रबड़ के बना जो है कि एक कृत्रिम पैर है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला फिर देखेगा मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन स्तर जो है ये मापित किया जाता है। तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन होती है तो उसको जो है किससे मापा जाता है? तो उसको जो ऑक्सीमीटर के से मापा जाता है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेगा। फिर अगला देखो 34 नंबर कि शिशु बच्चे के लिए जो है कौन सा सर्वाधिक जो उपयुक्त है? तो शिशु बच्चों के लिए जो है माँ का दूध सब जो है उपयुक्त है। इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा, मदर मिल्क। अगला देखिएगा अगला ऑप्शन पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कार्सिनोजन जो है ये कारण है। ये जो है किसका कारण है आपको बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो कारण है कैंसर का कारण है। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला फिर देखिएगा जल का जो है सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ये भी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, भी एग्जाम में फंस सकता है, सी ऑप्शन इसमें का। अगला देखिएगा हरी सब्जी जो है उत्तम स्रोत होते हैं। तो हरी जो सब्जियां होती है इसमें जो आयरन की मात्रा पाई जाती है ज़्यादातर। इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर देखिएगा कि प्रतिदिन जो है पानी लेने की अनुशासित मात्रा कितनी है? तो प्रतिदिन जो है कितना पानी पीना चाहिए? तो जो है 2 लीटर से लेकर जो है 3 लीटर जो है पानी पीना चाहिए। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि मूत्र से जो है रक्त का पृथक्करण ये होता है। तो किसके माध्यम से होता है? तो किडनी के माध्यम से होता है, वृक्क यानी गुर्दे के माध्यम से, ठीक है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि है 40 नंबर कि शरीर में जो है आयोडीन की जो है आपूर्ति होती है। शरीर में जो आयोडीन की जो कमी होती है उसकी जो आपूर्ति होती है किसके माध्यम से होती है? तो नमक के माध्यम से होती है, ठीक है। नमक खाकर ही जो है आयोडीन की जो है आपूर्ति की जाती है।
अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है 41 नंबर कि ऊतकों की जो है मरम्मत का कार्य जो होता है, यानी जो आपके शरीर में जो टिश्यू होते हैं इसकी जो मरम्मत करता है और आपके शरीर के वृद्धि विकास के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है प्रोटीन। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसे कि ऊतकों की मरम्मत के लिए, शरीर की वृद्धि विकास के लिए, तो प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है। ये क्वेश्चन फंसेगा जरूर, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। इसका बी ऑप्शन प्रोटीन। अगला देखिएगा प्रोटीन की जो है आधारभूत इकाई क्या है, तो अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड, इसका बी ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा दूध में उपस्थित जो है कार्बोहाइड्रेट है, तो दूध में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है वो लैक्टोज होती है, क्योंकि दूध की इसकी जो है शर्करा भी कहा जाता है। लैक्टोज जो होता है ये दूध की शर्करा भी होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। इसका बी ऑप्शन 43 नंबर क्वेश्चन का राइट रहेगा, लैक्टोज। अगला देखो भी किस विटामिन को जो है कोबालामीन के नाम से जो है जाना जाता है, तो विटामिन आपका B12 जो है, विटामिन B12 इसको जो है कोबालामीन के नाम से जो है जाना जाता है। और विटामिन ए की हम बात कर ले तो विटामिन ए को जो है क्या कहते हैं, विटामिन ए की हम बात करें तो विटामिन आपका जो ए होता है इसको जो है रेटिनॉल कहते हैं। इसको जो है, इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका रेटिनॉल है। यदि हम विटामिन सी की बात कर ले तो इसको जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। इसको जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन डी की हम बात कर ले, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी को जो है कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी को जो है कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, सारी मैंने विटामिन बता दिया, हो सकता कोई एक विटामिन पूछ ले इसमें से। अगला 45 देखिएगा कि निम्न में से जो है कौन विटामिन जो है रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक होता है। इस क्वेश्चन की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि एग्जाम में फंसेगा ही। रक्त का थक्का जमने के लिए और खून का सबसे नज़दीकी विटामिन, क्वेश्चन फंसेगा या तो पूछ लेगा कि रक्त का सबसे नज़दीकी विटामिन कौन सा है, या फिर पूछेगा कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो विटामिन के बहुत ही आवश्यक होता है रक्त का थक्का जमने के लिए। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो दोपहर भोजन कार्यक्रम जो है संबंधित है, ये जो संबंधित है ये जो है आपके प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें सरकारी वाले, उसमें आपने देखा होगा इसकी व्यवस्था है। जो दोपहर का जो भोजन होता है सरकार के द्वारा, उसमें जो है व्यवस्था की गई प्राइमरी स्कूलों में। इसका जो राइट रहेगा इसमें का प्राथमिक शिक्षा में, इसका जो बी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन कि शिशुओं के लिए जो है पहले 1000 दिन जो है महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये किसके लिए होते हैं, तो जो है प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित होने के लिए भी, और मस्तिष्क विकास, हड्डियों के विकास, या सभी विकासों के लिए होता है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा शिशु में जो है प्रोटीन की अल्पता से होता है, शिशु में प्रोटीन की जो है कमी हो गई है, तो शिशु में जो है कौन सा जो है रोग हो जाएगा आपको बताना है। यदि हम 48 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो उसमें जो है क्वाशियोर रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा भैया, क्वाशियोर जो है उसमें रोग हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। चलिए अगला देखो फिर कुपोषण के लिए जो उत्तरदायी है, तो कुपोषण के लिए जो उत्तरदायी है इसके जो कारण है गरीबी, मिलावट, अशिक्षा, है सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। भारत की जनसंख्या जो है ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पिछले साल का ये 2 साल के पिछले साल का पेपर है, ये करीब 2023 का पेपर है, नहीं आपका 22 का पेपर है। तो ये जो है इसमें जनसंख्या जो दी हुई है, वैसे तो पूछेगा कि विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा, तो भारत है, क्योंकि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश इस जो है प्रेजेंट टाइम पे बन चुका है। ठीक है, तो किसी से कम नहीं, भारत अब खुद जो है सबसे बड़ा जो है एक नेशन बन चुका है, राष्ट्र बन चुका है। अगला देखो भारत में जो है औसतन हीमोग्लोबिन स्तर जो है महिलाओं का कितना होता है, तो महिलाओं का जो स्तर होता है वैसे तो 10 से 12 ठीक रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। तो अब जो हीमोग्लोबिन का जो स्तर है महिलाओं का वो है 12 से जो है 15 हो गया है, और पुरुषों की हम बात कर ले तो जो है 13 से 18 हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा फिर आपकी स्क्रीन पे आज का क्वेश्चन, इसमें का ये भी सही हो जाएगा 10 से 12। अगला देखो 52 नंबर कि रक्त अल्पता की जो है स्थिति को जो है कम करने के लिए आहार में जो है देना चाहिए। यदि आपको शरीर में खून की कमी है, रक्त अल्पता एनीमिया आपको शरीर में है, तो आपको जो है इसको जो है ख़त्म कर सकते हैं पत्तेदार सब्जियां खाकर, अंडा खाकर और गुड़ खाकर। इसमें का डी ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी जो है, क्योंकि जो एक देखा है तो आयरन के बहुत ही अच्छे सोर्स माने गए हैं
जो पत्तेदार सब्जियां और अंडा गुड़ जो है इसमें आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इसमें आप डी लगाइएगा। अगला देखिएगा, बच्चों को जो है विटामिन ए की जो है मात्रा दी जाती है, तो उनको जो है जो मात्रा दी जाती है आपका इतनी आपकी मात्रा दी जाती है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, 1 लाख। ठीक है, आईयू इसमें का जो रेट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला भी देखो कि धात्री अवस्था में जो है कैल्शियम की कुल आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है? तो धात्री अवस्था में जो कैल्शियम की जो कुल आवश्यकता इसकी होती है वो होती है 1000 से लेकर जो है 1200 mg तक होती है, जिसमें का जो है 1200 mg एकदम सही रहेगा, इसका सी ऑप्शन। अगला फिर देखेगा 55 नंबर कि प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय में जो है शामिल है। तो यदि आप इम्यूनिटी को जो अपनी बूस्ट करना चाहते हो इम्यूनिटी को, तो आप जो अच्छी नींद आपको लेना होगा और जो है पौष्टिक आपको भोजन खाना होगा और आपको जो है उचित आपको व्यायाम करना होगा। इसलिए इसमें का सभी माध्यम से जो है आप अपनी प्रतिरक्षा को जो है मजबूत कर सकते हो, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला भी देखिएगा 56 नंबर कि खसरा जो है किस प्रकार का रोग है, आपको बताना है। जो खसरा है ये किस प्रकार का जो है ये रोग है आपको बताना है। तो खसरा जो रोग है ये आपका जो है वायरस से होता है। किससे होता है? ये वायरस जो है जनरेटेड आपका रोग है खसरा। जो वायरस से जो रोग होते हैं जैसे कि खसरा हो गया, जैसे कि ये जो रोग होते हैं जैसे कि खसरा हो गया, आपका चेचक हो गया, HIV हो गया। HIV जो होता है ये वायरस से होता है, HIV वायरस। तो ये जो रोग होते हैं ये सभी जो है वायरस से होते हैं। वायरस आपका जनरेटेड आपका डिजीज है, इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। और यही यदि पूछ लेगा कि बैक्टीरिया जनरेटेड डिजीज कौन से होते हैं, तो बैक्टीरिया से जो है जैसे कि आपका कालरा हो गया बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, जैसे कि कालरा हो गया और TB हो गया, उल्टी, दस्त, ये सब जो है बैक्टीरिया से होते हैं। अगला फिर देखेगा हेपेटाइटिस जो है रोग से जो है प्रभावित होता है, तो जो है लीवर होता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। यह क्वेश्चन भी सेम टू सेम फंसेगा। अगला देखिएगा चेचक जो है किस प्रकार का संक्रामक रोग है। तो चेचक जो है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, चेचक जो है ये वायरस से होता है। ठीक, जैसे कि चेचक, HIV वायरस और जो है खसरा, ये सभी जो है ये वायरस से होते हैं, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर देखो विटामिन शब्द जो है किसने प्रतिपादित किया था। तो विटामिन शब्द जो है ये फंक जी ने प्रतिपादित किया था। किसने? फंक जी ने किया था। कब किया था? 1912 में। कब किया था? 1912 में जो है फंक जी ने जो है विटामिन की जो है खोज की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। विटामिन के जो है खोज पूछेगा, तो विटामिन की खोज किसने किया था भैया? फंक ने किया था। फंक ने किया था। कब किया था? 1912 में। यदि जो है प्रोटीन की खोज पूछ लेगा कि प्रोटीन की खोज किसने किया है, तो प्रोटीन की जो खोज किया है किसने किया है? मुल्डर ने किया है। किसने किया है? प्रोटीन की खोजकर्ता मुल्डर है और जो है विटामिन की खोजकर्ता जो है फंक जी हैं, जो कि 1912 में किया था। अगला भी देखो, अगला देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। साइनोकोबालामिन जो है इस किस विटामिन को जो है इसको कहा जाता है, आपको बताना है। तो ये जो विटामिन है ये किस विटामिन को कहा जाता है आपको बताना था। जो आपका विटामिन B12 है इसको जो है साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B12 को, इसका जो है राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन आपका जो है B2 को, विटामिन B2 आपको सभी को पता होगा, इसको जो है राइबोफ्लोविन कहते हैं। यदि हम विटामिन 6 की बात कर लें तो इसका क्या नाम है? तो पाइरिडॉक्सिन इसको जो है कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है। अगला देखो कि रक्त स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन भैया क्रियाशील होता है। तो रक्त का स्कंदन यानी जो है रक्त का थक्का जमने के लिए, ठीक है, रक्त स्कंदन का मतलब क्या होता है? रक्त का थक्का जमना। तो इसके लिए जो विटामिन के आवश्यक होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए, रक्त स्कंदन के लिए, और आपके जो है खून का सबसे नज़दीकी विटामिन भी जो है विटामिन के ही है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो सबला योजना जो है कब प्रारंभ हुई, आपको बताना है। तो सबला योजना की हम बात करें तो सबला योजना की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 19 नवंबर 2010 को, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 19 नवंबर 2010। अगला भी देखिएगा कि रक्त में जो है कैल्शियम एवं जो है फास्फोरस के स्तर को नियमित करने वाला विटामिन कौन सा है। तो रक्त में जो कैल्शियम में जो फास्फोरस होता है इसके जो स्तर होता है इसको जो नियमित करता है, जो इसको मेंटेन करता है, वो आपका विटामिन आपका डी करता है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो यूनिसेफ का जो है पूरा नाम क्या है। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशंस, सी से होता है चिल्ड्रेन, और जो है और एफ से होता है आपका फंड। ठीक है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस फंड, इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो फिर
घरेलू जो है शर्करा का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। घरेलू शर्करा जो आपकी शक्कर होती है, ठीक है, जो चाय में पड़ती है, इसी का नाम आपको बताना। तो ये जो शक्कर होती है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये सुक्रोज होती है। क्या होती है? इसको सुक्रोज कहते हैं। इसका जो एक सी ऑप्शन से रहेगा, गन्ने से प्राप्त होती है, ठीक है। ये गन्ने से रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाली सुक्रोज है, क्योंकि मानव इसका यूज करता है। इसका सी ऑप्शन से रहेगा सुक्रोज। अगला देखो भी, प्रोटीन नाम जो है किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? अभी मैंने आपको बोला था कि प्रोटीन नाम जो है मुल्डर ने दिया है। किसने दिया है? प्रोटीन के खोजकर्ता जो है मुल्डर है। विटामिन की जो खोज करता है कौन है? विटामिन के खोजकर्ता कौन है? ये जो फंक जी हैं। कौन है? फंक जी हैं, जो कि 1912 में इसकी खोज की थी। अगला भी देखिएगा, माँ के दूध में जो है नहीं होता है। तो माँ का जो दूध होता है उसमें जो है आयरन जो होता है, आयरन, तो आयरन जो है बहुत ही कम पाया जाता है, भी कह सकते हो पाया ही नहीं जाता है। अब ऐसा भी कह सकते हो। तो इसमें जो है माँ के दूध में आयरन की जो है हीनता रहती है, जो है आयरन नहीं पाया जाता। अगला देखो कि पीएम आपका जो है पोषण शक्ति योजना, ये जो है कब शुरू की गई थी? आपको बताना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 68 नंबर की हम बात कर लें तो इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2021 को, ठीक है, सितंबर 2021 को। इसका जो रेट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन, सितंबर 2021। अगला फिर देखिएगा, उच्च रक्तचाप के रोगी को कौन सा आहार जो है देते हैं? तो उच्च रक्तचाप के रोगी को जो है डैश डाइट देते हैं। इसमें का जो है डैश आहार, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला फिर देखेगा, गर्भाधान के जो है 2 से 8 सप्ताह तक विकसित जो भ्रूण, ये क्या कहलाता है? तो भ्रूण ही कहलाता है, एम्ब्रो। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो, शुष्क त्वचा को जो है पोलेग्रा नाम दिया गया है। तो पेलेग्रा जो रोग, ये नाम दिया गया है, ये कब दिया गया है? तो इसको जो नाम दिया गया है वो आपका दिया गया है, ये आपका 1771 ईस्वी में। कब दिया गया है? 1771 ईस्वी में दिया गया है। तो ये जो पेलेग्रा रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? तो ये जो है किसकी कमी से होता है? तो जो है नियासिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है पेलेग्रा रोग? ये आपका नियासिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? नियासिन की कमी से होता है, जो कि विटामिन आपका जो बी आपका जो है B3 होता है, इसी को हम जो है नियासिन कहते हैं। अगला देखो भी, एक जो है स्वस्थ बच्चे का जो है भार जन्म भार से जो है 3 गुना हो जाता है। तो एक जो बच्चे का जो भार होता है जन्म के समय, उसने उसका जन्म हुआ तो 2 गुना उसका भार कब होता है? उसका 3 गुना भार जो है कितने दिन पर होता है? तो यहाँ से थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूँगा, इसको स्पष्ट आपको कर दूँ। तो बच्चे का जो एक से जो है आपका ये जन्म से जो है 5 महीने, यानी जो है कह रहा कि एक स्वस्थ बच्चे का जो है भार जन्म के भार से 3 गुना कब होता है? तो 2 गुना जो भार होता है, 2 गुना कब होता है पहले समझ लो। 2 गुना जो भार होता है ये 5 जो है महीने में होता है। 2 गुना जो भार होता है ये 5 महीने में हो जाता है बच्चे का। और यदि 3 गुने की हम बात कर ले, ठीक है, 3 गुने की हम बात करें, 3 गुना जो होता है 1 साल में होता है, यानी 12 महीने में होता है। 12 महीने में होता है। बच्चे का जो भार होता है, जो जन्म के समय जो पैदा हुआ था उसका 2 गुना जो है 5 महीने पर भार हो जाता है। उसके 3 गुना जो होता है 1 साल में उसका जो है भार होता है, उसका वेट होता है। इसलिए समय का 12 महीना एकदम सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से 3 गुना पूछा है, ना कि 2 गुना पूछा। 2 गुना पूछेगा तो 5 महीने आपको लगा के आना है, 3 गुना पूछेगा तो 1 साल लगा के आना है, 12 महीने। अगला देखो भी, कब्ज में जो है किस तत्व को जो है अधिक मात्रा में जो है लेने की सलाह दी जाती है? तो कब्ज में जो है फाइबर की जो है सलाह दी जाती है लेने को, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। एक जटिल जो है कार्बोहाइड्रेट है, तो जो सेलुलोज है इसको एक जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है कहा गया है, माना गया। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला फिर देखेगा, गर्भावस्था में कुपोषण के जो परिणाम स्वरूप होते हैं। तो कुपोषण के परिणाम स्वरूप जो होते हैं तो बच्चे जो होंगे वो कम भरित होंगे, यानी जो कम वेट वाले बच्चे होंगे, ठीक है, यानी लो बर्थ वेट रहेगा उसका। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला फिर देखो, जब कोई जो है शिशु का जन्म भार कम हो तो वह जो है निम्न भार कहा जाएगा। तो कब कहा जाएगा? तो वैसे तो इसकी हम बात करें कब कहा जाएगा, 76 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो वैसे तो इस जो शिशु का जो जन्म भार होता है वो होता कितना है पहले ये समझो। तो यदि 1.5 kg का है तो इसको जो है इसको निम्न भार कहा जाएगा। 1.5 kg का जो है तो इसको निम्न भार कहा जाएगा, क्योंकि बच्चे का जो जो पैदा होता है उसका जो वेट होता है वो आपका 2.5, यानी 1.5 के जो है आपका 2.5 kg से लेकर जो है आपका 3.5 यानी 3.5 kg तक आपका होता है वेट। आपके जो बच्चे का बच्चे का जो होता है उस समय जो उसका जो वेट होता है
2.5 kg से लेकर 3.5 kg तक होता है। यदि उससे कम है यानी 1.5 kg है तो उसको जो है कह सकते हो निम्न भार कहा जाएगा। इसका बी ऑप्शन। अगला देखो जो कि 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है, बच्चे का भार अभी मैंने आपको बताया है, ये जन्म के समय पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि जन्म के समय बच्चे का भार कितना होता है, तो 2.5 kg से लेकर ये जो है 3.5 kg होता है, 3.5 kg। ठीक है, ये याद कर लो, एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन। अगला देखो निम्न में से जो है किसमें सर्वाधिक मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन जो है प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स, इसमें जो 40% जो है प्रोटीन पाई जाती है। अगला देखिएगा दूध में जो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कहोगे कैसीन। दूध में जो है कैसीन नाम की जो है प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? दूध में जो है कैसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। और ग्लूटेन की बात कर ले तो ग्लूटेन किस में पाया जाता है, तो ये जो है गेहूं की प्रोटीन है। किसकी है? ये अनाजों में पाया जाता है। ये गेहूं की प्रोटीन जो है ये ग्लूटेन है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन। अगला देखो जो कि दूध की आप बात करें तो दूध में जो है कैसीन नाम की जो है प्रोटीन पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में फंसेगा। ग्लूटेन जो है गेहूं की प्रोटीन है। अगला देखो समुद्री जो है खरपतवार किसका जो है महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये जो है आयोडीन का अच्छा सोर्स है। इसका जो रेट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन से रहेगा आयोडीन। अगला फिर देखेगा 40 नंबर कि पालक के जो है पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ये जो है आयरन की मात्रा होती है। इसका डी ऑप्शन रहेगा सही। फिर अगला देखेगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान जो है संस्थान ये जो है कहाँ स्थित है, तो मैसूर आपका जो है कर्नाटक में स्थित है। मैसूर कर्नाटका। इसकी जो है ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये कब, इसका जो है प्रकाशन क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 21 अक्टूबर 1950 में, जो है 1950 में जो अस्तित्व में आया था। अगला देखो एकीकृत जो है बाल विकास योजना, ये जो है ये कब शुरू हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 21 अक्टूबर। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर, 21 अक्टूबर नहीं सॉरी 2 अक्टूबर। ICDS ये जो है ICDS इसका जो फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में पूछ सकता है, इसको रट लो। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 1975। अगला देखो भी ग्लूटेन जो है किस वनस्पत जो है स्रोत से प्राप्त होता है, भैया ग्लूटेन जो है गेहूं की प्रोटीन होती है, पहले ही आपको मैंने बताया था। इसका बी ऑप्शन। अगला देखो भी जीवन रक्षक घोल जो है किस अवस्था में दिया जाता है, तो निर्जलीकरण में दिया जाता है। इसका पहला ऑप्शन। निम्न सोडियम जो है युक्त आहार दिया जाता है। यदि आपको जो है किसको जो है निम्न सोडियम यानी जो है किसको सोडियम की कम मात्रा दी जाती है, यदि किसी को जो है हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उसको हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप उसका है, तो उसको जो है सोडियम जो है कम दिया जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो शरीर कार्बोहाइड्रेट को जो है इस रूप में भंडारित करता है, तो शरीर होता है कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला देखिएगा सुक्रोज जो है बना होता है, तो सुक्रोज किससे बनता है, सुक्रोज जो बना होता है ये ग्लूकोज, ये जो है ग्लूकोज और जो है ये फ्रक्टोज, ये दो के कम्बिनेशन से बनता है। किससे बनता है, ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज के जो है कम्बिनेशन से बनता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगला देखो लंबे समय तक कुपोषण के कारण होने वाली समस्या क्या है, तो लंबे समय से कुपोषण के कारण होने वाली जो समस्या होती है उसको भुखमरी कहा जाता है। इसका जो रेट रहेगा वो रहेगा 20 में का, क्योंकि हृदय रोग भी होता है लेकिन भुखमरी ज़्यादा सही रहेगा इसमें का। अगला देखो 89 नंबर कि किस उम्र में जो है सिर और जो है सीने की गोलाई जो है बराबर होनी चाहिए, तो ये जो है 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच में होती है, तो इसमें का आप 2 वर्ष लगा दीजिएगा, सही रहेगा। अगला देखो प्रति आपके जो है ऑक्सीकरण सहायक है, तो ये जो इम्यूनिटी में सहायक है, प्रतिरक्षा में इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, चलेगा किसी व्यक्ति की जो है पोषण संबंधी समस्त जो है आवश्यकताओं को जो है पूरा करता है, तो जो है संतुलित आहार करता है, बैलेंस डाइट करता है। इसका सी ऑप्शन। अगला देखिएगा हीमोग्लोबिन में जो है हीम का अर्थ क्या है, तो हीम का अर्थ है आयरन है, लौह तत्व। इसका डी ऑप्शन रहेगा। अगला फिर देखेगा इस बीमारी के लिए ट्रिपल वैक्सीन नहीं है, तो ट्रिपल जो वैक्सीन है एक गला घोटू काली खांसी और टिटनेस के जो है ट्रिपल वैक्सीन आपकी है, लेकिन खसरा जो है इसमें इस वैक्सीन का जो है कोई भी टीका अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रिपल वैक्सीन इसमें 3 ही टीके एक साथ लगते हैं, 3 टीकों के लिए काम करती है, ना कि ये चौथे के लिए काम करती है। तो जो है ये जो 3 टीके हैं गला घोटू और जो है काली खांसी और टिटनेस है, लेकिन जो है ये खसरा इसमें नहीं है। अगला देखो फिर
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी को जो है हम संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। इसको जो संचारी रोग भी कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, संचारी रोग और संक्रामक रोग एक दूसरे की पर्यायवाची ही हैं। अगला देखिएगा कि पूर्व अवधि के शिशुओं में जो है लौह तत्व के भंडार कितने समय तक जो है चलते हैं? तो लौह तत्व के जो है भंडार चलते हैं तो ये कितने समय तक चलते हैं? तो ये जो है 6 महीने तक चलते हैं। कितने तक? 6 मंथ तक चलते हैं, 6 मंथ तक, ठीक है। इसमें का 6 महीने तक। अगला देखो, हमारे शरीर में जो है नियासिन में जो है परिवर्तित हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो ट्रिप्टोफैन हो जाता है। इसका पहला ऑप्शन से रहेगा ट्रिप्टोफैन, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला फिर देखिएगा कि फाइनोडर्मा संबंधित जो है ये आपके फैट से संबंधित, आपके वसा के संबंधित है। फाइनोडर्मा की कमी से जो है त्वचा संबंधी आपके शरीर में रोग हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 98 देखिएगा, उच्च रक्तचाप को जो है साधारणतया कहा जाता है तो इसको जो है साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। इसका जो डी ऑप्शन सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में। अगला देखो, पोषक के जनक कौन है? तो आपके जो ए लोवेजर है, जिसको एंटोनी लोवेजर इसका फुल नाम होता है, इसका पहला ऑप्शन रहेगा। मनुष्य के जो है शरीर में अधिकतम मात्रा में जो तत्व होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो यह कैल्शियम होता है। अधिकतम मात्रा में कैल्शियम और जो है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो कैल्शियम इसमें का सही रहेगा, डी ऑप्शन। पूरा पेपर सोल्व कर दिया है। और पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर भेजने का जरूर आपको कष्ट करना है। पेपर मुझे अपना भेज देना टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप नंबर पे। और जो मैंने 2 पेपर आपको बताया है जो कि सुल्तान यूनिवर्सिटी में पेपर हुए, जो कि इसी का कॉलेज था एप्लीकेटेड, अब नहीं है, उन पेपरों को भी देख के जाइएगा। प्ले लिस्ट में लिंक मैंने दे दिया है, साथ में आई बटन में जब मेरा वीडियो टच करोगे उस पर डिस्क्रिप्शन में, तो नीचे आपको सबसे 2 वीडियो को खास कर मिल जाएंगे स्पेशल, उनको भी देख के जाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इन वीडियो के लिए। तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।